अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और फाइनली तौर पर मुझे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे लोगों की तरफ से कि अगर हमने चैंग कारवान जो है अगर वो गाड़ी खरीदनी है तो बैंक से इंस्टॉलमेंट के ऊपर, तो उसका तरीकाकार क्या है। हाल दो इस गाड़ी का मैं रिव्यू जो है वो कर चुका हूँ और तकरीबन आई थिंक 1.5 लाख से ज़्यादा जो है इसके ऊपर जो व्यूज़ भी हैं। नीचे मैं इसका लिंक भी दे दूँगा और ऊपर आई बटन में भी आपको जो है इसका लिंक मिल रहा होगा। सो अगर आपने रिव्यू देखना है तो काइंडली उस पर जाएँ और आप रिव्यू देख लें, लेकिन एक दफ़ा ये कंप्लीट वीडियो देख लें ताकि आपको सारा प्रोसीजर जो है वो समझ लग जाए कि इसको किस तरीके से जो आप अगर इंस्टॉलमेंट के ऊपर लेना चाहते हैं तो उसका तरीकाकार क्या होता है। और ये सारा तरीका जो है आप घर बैठे भी कर सकते हैं, मैं आपको वही दिखाऊंगा। या आप अगर ये वीडियो कम्प्लीटली तौर पे देख लें तो आपको सारी समझ लग जाएगी तो एक्चुअली ये तरीकाकार जो है वो किस तरह से काम करता है। दूसरी बात ये, अगर आपने अब तक यार चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब भी कोई नई वीडियो आती है नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा ताकि जब वीडियो कोई नई आए तो आप लोगों को नोटिफिकेशन जो है वो भी इसका मिल जाए। तो बहुत से बैंक हैं जो कि पाकिस्तान में जो है ये गाड़ी जो है ऑफर कर रहे होते हैं। उनमें कुछ जो होते हैं वो न्यू करते हैं, कुछ जो है वो यूज में भी करते हैं। लेकिन आज एग्जाम्पल के तौर पर मैं जो है वो मेज़ान बैंक लूँगा और इसमें चेक करेंगे कि अगर आप जो है किस तरह से ये पैसे जो है एक्चुअली वो इंक्रीज़ करते हैं, या अगर आप 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए लेते हैं गाड़ी तो जो इंटरेस्ट रेट है वो किस तरह से डिफरेंट होता है। और इसके अलावा अगर आपको कोई बैंक जो इंटरेस्ट रेट नहीं बता रहा है कि वो कितने % लगा रहा है तो उसका भी एक तरीकाकार है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो किस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सो बगैर टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं लैपटॉप के ऊपर और इनकी वेबसाइट से सारी कैलकुलेशन देखते हैं और उसके बाद मैं आपको सारा जो है प्रोसीजर वो भी समझाऊंगा। सो लेट्स गो। सो हम यहाँ पे लैपटॉप पे आ गए अपने और यहाँ पे सारा प्रोसीजर जो आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। सो मैं ब्राउज़र अपना ऑन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं गूगल में लिख रहा हूँ कि मेज़ान बैंक कार फाइनेंस या लीज या कार इजरा के नाम से एक्चुअली इनका है, ये जो कार का मसला चला रहे। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने कार इजरा कैलकुलेटर जो यहाँ पे अपने क्लिक कर देना है और अभी ये थोड़ी देर बाद वेबसाइट ओपन हो जाएगी। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि मैं इस वीडियो में ये नहीं बता रहा कि कौन कौन से लोग जो हैं वो गाड़ी ख़रीद सकते हैं, कौन से नहीं ख़रीद सकते, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, ये सारी चीज़ें जो हैं। अगर आपको एक वीडियो चाहिए सेटअप अलग से सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता दें कमेंट्स में, मैं इस पर ऊपर बना दूंगा। सो फ़िलहाल हमने बात करनी थी कारवान की, और याद रखिए कारवान जो है ये मास्टर मोटर जो है वो बना रहा है पाकिस्तान में, अंदर असम्बली कर रहा है इसकी। सो न्यू कार है और जो है वेंडर कौन सा, वेंडर मीन्स के इसको बना कौन रहा है, तो मास्टर मोटर है। और यहाँ पे ये देखें चैंगिंग कारवान और टिन्योर जो है, ये टिन्योर बहुत इंपॉर्टेंट है। टिन्योर मीन्स कि आप कितने साल की इंस्टॉलमेंट है लेना चाहते हैं, मतलब आप कितने सालों में ये पैसे जो हैं वो रिटर्न करेंगे। और ये चीज़ जो है टिन्योर जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे जैसे टिन्योर बढ़ता चलेगा आपके ऊपर जो है वो इंटरेस्ट रेट जो है बहुत ज़्यादा होता जाएगा। पहले साल के ऊपर इंटरेस्ट रेट भी वेरी करता रहता है, अभी जैसे कि बहुत कम हो गया, आई थिंक 9% पे चला गया, लेकिन वो 1 साल के लिए होता है। 2 के लिए करेंगे, 3 के लिए करेंगे, 4 के लिए करेंगे, तो सबके लिए डिफरेंट है। सो मैं कोई सी 2 एग्जांपल लेकर आपको कराऊंगा। तो हम 1 साल का टेन्योर जो है वो सेलेक्ट करते हैं। डिपॉजिट मतलब आप स्टार्ट में कितने पैसे दे सकते हैं, तो इनकी जो मिनिमम वैल्यू है वो 30% है, यानी कि टोटल जो अमाउंट है गाड़ी की उसका 30% आप ये दे सकते हैं, या मैक्सिमम 50% दे सकते हैं। तो 50% के ऊपर ही आपको लोन प्रोवाइड कर सकें, या आप 30% दे दें तो बाकी जो बचेगा आपके पास जो 70% उसके ऊपर आपको लोन मिलेगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो रोल प्ले करता है। अगर आप 30% रखेंगे तो आपको पैसे भी ज़्यादा देने पड़ेंगे, इंटरेस्ट भी ज़्यादा लगेगा। 50% आप रखेंगे तो आपके पास जो है वो पैसे भी आपको जो है कम देने पड़ेंगे और इसके अलावा जो है इंटरेस्ट रेट भी आपके ऊपर कम लगेगा। सो हम फर्स्ट टाइम 30% रख लेते हैं। कार डिलीवरी, तो बैंक काफ़ी तरीक़ों से पैसे कमाता है, ये आपकी सोच है। आप इमीडिएट अगर पे क्लिक करेंगे तो ये और ज़्यादा चार्जेस आपसे पे करेंगे। बुकिंग करवाएंगे तो ये बुकिंग के जो हैं वो थोड़े कम पैसे लेंगे, जैसे कि हम बुकिंग पे क्लिक कर देते हैं, हमें इमीडिएटली नहीं चाहिए। और बुकिंग पीरियड यानी कि आपको कितने मंथ बाद ये गाड़ी चाहिए, तो 1 मंथ इज़ इनफ, तो हम 1 मंथ यहाँ पे रखेंगे और अब हम कैलकुलेट करेंगे। एक तो ये गाड़ी आपको आई थिंक मुझे एग्जैक्ट नहीं मैं बता सकता आपको, लेकिन मेरे ख्याल में ये आपको कराची से मिलेगी, क्योंकि ये जो प्राइस है 13 लाख और 10,000 की, ये कराची की प्राइस है। ठीक हो गया। इसके बाद अब हम चलते हैं कि आपको पैसे क्या पे करने पड़ेंगे। अगर आप 30% देते हैं तो आपको 3,90,300 रुपये जो है ये पहले देना पड़ेगा। प्रोसेसिंग फ़ी जो है वो भी आपसे चार्ज करेगा बैंक, मतलब आपके डॉक्यूमेंट सारे आपसे लेगा और वो सारी चीज़ें जो हैं उसके 2500 लेगा। अप फ्रंट आपका मतलब टोटल आपके पैसे बन गए 3,92,800।
अब नंबर ऑफ़ मंथ हमने कहा था कि हम 1 साल के अंदर सारे पैसे देंगे, तो ये नंबर ऑफ़ मंथ कितने बन गए 12, और पर मंथ आपको कितना देना पड़ेगा 87,332, यानी कि 87,332 रुपये आपको देने पड़ेंगे। अभी यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे अभी एक दफ़ा आपको कहीं भी नज़र नहीं आ रहा कि बैंक इसके ऊपर इंटरेस्ट आपसे कितना ले रहा है। इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, उसका एक बड़ा आसान सा तरीका है। तो वो आसान सा तरीका क्या है जनाब जी, यहाँ पे हम आते हैं, हमारे पास मंथ कितने हैं, मंथ्स हमारे पास हैं जी 12, और हमारे पास हम टोटल अमाउंट की बात करें तो टोटल अमाउंट हमारे पास जो है उसकी हम बात कर लेते हैं कि वो कितनी बनेगी। उससे पहले हम बात कर लेते हैं पर मंथ के लिहाज से। पर मंथ चार्जेस जो हैं वो आपके कितने हैं, तो वो थे आई थिंक 87,332। मैं एक दफ़ा दोबारा देख लूँ कि 87,332 रुपये थे, ठीक हो गया। और एक्चुअल प्राइस गाड़ी की क्या है, तो एक्चुअल प्राइस उन्होंने कही हुई है कि 13,10,000 है। ओके, हम यहाँ पे आ गए जनाब, सॉरी ये गलती हो गई है, 13,10,000 है ना कि, ठीक हो गया। ओके फाइन, 13,00,000, लेट मी सी अगेन के क्या है जी, हाँ 13,01,000 है, 10,000 नहीं है। ओके, तो 13,01,000 हो गई, फाइन। अब हम क्या करेंगे कि हमने निकालने हैं कि ये टोटल पैसे बनते कितने हैं। सो टोटल अमाउंट, इसे मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ अगर किसी को नज़र नहीं आ रहा तो टोटल अमाउंट है वो कितनी हमारे पास होगी। उसका आसान तरीका है कि आप 87 को मल्टीप्लाई कर दें 12 के साथ, तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी, लेकिन वो अमाउंट पूरी नहीं होगी। सो हम यहाँ पे क्या करते हैं जनाब, 87 इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 12 के साथ, तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 10,47,984 रुपये। ये हमारे पास वो अमाउंट है जो हमने इंटरेस्ट में पे की है। लेकिन अगर आपको याद हो तो हमने सबसे पहले डाउन पेमेंट भी की थी एक 30% की, जो बनती है 3,92,800। सो इसमें ऐड करेंगे 3,92,800, और हम कैलकुलेटर में भी इसको ऐड कर देंगे। ये जो अमाउंट है हमारे पास, इसमें हम ऐड कर देंगे अपनी जो है 3,92,800 रुपये, ठीक हो गया। तो टोटल अमाउंट कितनी बन गई 14,40,784। सो टोटल, लेट मी सी अगेन कितनी बन गई हमारे पास, सॉरी कैलकुलेटर पे जाऊंगा मैं, 14,40,784, 14,40,784 रुपये हो गया, ठीक हो गया। सो ये आपको टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट में तो आपकी वैल्यू बनेगी 1 साल के अंदर। लेकिन हमें अब चाहिए कि हमने जो 13 लाख के ऊपर पैसे पे किए हैं, एक्चुअली वो टोटल अमाउंट के कितने % बनते हैं। तो उसका एक आसान सा हल है कि अब इस टोटल में से आपकी जो अमाउंट थी जो कि बनती थी, आपने शुरू में अदा की करनी थी, जो कि इस गाड़ी की प्राइस थी, वो थी 13,01,000 रुपये। सो वो आ गई यहाँ पे। सो अगर आप इसको निकालेंगे और इसके बाद हम देख लेते हैं ये कितने पैसे बनते हैं। सिंपल इसको कॉपी करें और कैलकुलेटर में यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं हम, तो ओके, तो हम ये हो गया। तो ये हमारे पास अमाउंट बन रही है 1,29,784 रुपये। ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं जनाब कि ये हमारे पास वो अमाउंट है जो हमने इंटरेस्ट की सूरत में पे की है। लेकिन अभी तक हमें पता नहीं चल सका कि ये इंटरेस्ट जो है ये कितने % जो है वो बैंक हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहा है। सो इसका एक आसान सा तरीका है कि ये जो अमाउंट आई है, अगर आप इसको डिवाइड कर दें जो टोटल अमाउंट थी हमारी, यानी कि 1,414,0784, इसके ऊपर डिवाइड कर दें, और फिर इसको जो इससे जो वैल्यू आएगी हमारे पास
उसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दें हमारे पास 100 से, तो ये आपकी परसेंटेज में वैल्यू जो है वो निकाल कर दे देगा कि वो कितने परसेंट बनती है। सो हम वो चेक कर लेते हैं। सो इट्स वेरी इजी, सिंपल इसको कॉपी करें और कैलकुलेटर में ऐड करें, तो हमारा कैलकुलेटर हमें उम्मीद है कि आंसर बता देगा। सो ये होगी, सो ये 0.09701%, ये परसेंटेज नहीं है, ये परसेंटेज बनाने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, जैसे आप लोगों को मैंने बताया था। सो इट्स 9.7, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 10% का जो है वो इंटरेस्ट आपको लगेगा, और ये आपको इंटरेस्ट लगा 10% का। और इसमें आपने क्या किया है कि सिर्फ आप 1 साल के लिए जो है आपने गाड़ी जो है वो लीज पे ली है, मतलब 1 साल के इंस्टॉलमेंट के ऊपर ली है, और बाकी वैल्यू मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये आप सारा देख सकते हैं सिर्फ 12 मंथ के ऊपर, और आपने 30% जो है ये पे किया है। ये अब एक कैलकुलेटर था, और अब मैं आपको दूसरी वैल्यू जो दिखाता हूँ कि किस तरह ये फ्लक्चुएट करती हैं। सो न्यू कार हम ले रहे हैं, और हमारे पास जो है वेंडर जो है अगेन मास्टर मोटर है, और कारवान टेन्योर हम करते हैं 5 साल का, और डिपॉजिट हम कराते हैं अगेन 30%, और कार डिलीवरी की बुकिंग जो है ऑलरेडी मैंने 1 मंथ का लिया था, तो सेम पीरियड वही रखते हैं, और हमारे पास वैल्यू आएगी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 26,466 रुपये। तो ये हमें हर मंथ पे करना पड़ेगा। आपके पास वैल्यू आ गई है यहाँ पे, और ये 60 मंथ के लिए, और 3,92,000, बाकी सारी वैल्यू जो है वो सेम से रहती हैं। अब हम कैलकुलेट करते हैं कि अगर आप 5 साल के लिए लेते हैं तो आपको इंटरेस्ट रेट जो है वो कितना देना पड़ता है। सो दोबारा हम वापस चलते हैं और एक नया ओपन कर लेते हैं पेज, यस विंडो। तो अभी हमारा जो है पर मंथ इंटरेस्ट कितना है, पर मंथ हमारा इंटरेस्ट जा रहा है जनाब 26,466 रुपये, और मंथ्स हमारे पास कितने हैं, वो हैं 60। तो टोटल इंटरेस्ट, टोटल अमाउंट, यार स्पेलिंग में तेज़ी के साथ लिख रहा हूँ तो माजरत, इसकी स्पेलिंग को जज ना कीजिएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 60 के साथ, तो हमें आइडिया हो जाएगा कि हम टोटल अमाउंट मुझे कितनी पे कर रहे हैं। सो सिंपल इसको हम कॉपी करेंगे, और ओके कैलकुलेटर में हम इसको पेस्ट करते हैं अपने। अब ये ठीक है, 26,466, और इसको मल्टीप्लाई करेगा। सो अमाउंट बन रही है 15,87,960 रुपये। और अब अभी आप इमेजिन करें कि ये वो पैसे हैं जो कि आपने 5 साल में देने हैं, और इनमें वो वैल्यू जो है वो ऐड नहीं की गई जो आपने स्टार्ट में दी थी इनको। सो टोटल अमाउंट विद इंटरेस्ट, ठीक हो गया। तो ये तो आएगी हमारे पास, और इसमें हमने ऐड करना है, अगर आपको याद हो तो हमने स्टार्ट में उनको पैसे दिए थे, जो कि आप देख सकते हैं कि ये है अमाउंट 3,92,000, और ये वाली अमाउंट जो है, ठीक है। तो हमने ये भी इसमें ऐड करनी है। सो 3,92,000 और 800 रुपये जो है वो इसके अंदर हम ऐड करेंगे। आपने इस चीज़ को भी ख्याल रखना है कि इसके अंदर ये ऐड करेंगे। नो सही है, 3,92,000। अब ये है, तो हम इसको टोटल कर लेते हैं कि कितने जो है वो अमाउंट बनती है। तो सिंपल इसको कॉपी करके कैलकुलेटर में ऐड करेंगे और पेस्ट, और ये मैं बता देगा कि जी 19 लाख और हाँ 19,80,760 रुपये जो हैं वो आपके बनते हैं। तो ये हमारे पास आ गई वैल्यू यहाँ पे। अगेन हम सारा प्रोसीजर करेंगे जैसे मैंने ये आपको पहले समझाया कि अब इस 19,80,766 में से हम अमाउंट जो है वो अपनी निकालेंगे जो हमारी बेसिक अमाउंट थी। हम क्योंकि डिफरेंस देखना चाहते हैं कि उसके ऊपर हमने कितना पे किया, जो कि 13 लाख और 1,000 थी, तो हम उसकी बात कर लेते हैं। तो अगर आप इसमें से रिमूव करते हैं ये तो आप देखेंगे तकरीबन 6 लाख के अराउंड कुछ वैल्यूज़ बनती है जो कि आती है इसमें से, क्योंकि हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि कितने परसेंट जो है ये हमारे ऊपर जो है इंटरेस्ट लगेगा अगर हम 5 साल के लिए लेते हैं। तो जब इंटरेस्ट ऐड करता हूँ तो 6,79,760 रुपये जो है ये बन रहे हैं। तो ये हमारे पास अमाउंट आ गई।
अब हमने ये कैलकुलेट करना है कि ये जो अमाउंट हमने निकाली है 6,79,770 रुपये, ये कितने परसेंट इंटरेस्ट बनता है जो हमारी टोटल अमाउंट है। सो सिंपल हम क्या करेंगे कि ओके यस, अब जो ये वैल्यू है इसको जैसे मैंने आपको लोगों को पहले बताया था, इससे हम डिवाइड कर देंगे इसकी जो ये वैल्यू थी 19 वाली, ठीक हो गया। तो ये इधर आ जाएगी, तो इससे जो वैल्यू आएगी हमने सिंपल उसको जो है वो मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा इंटरेस्ट जो है वो कितने परसेंट आ रहा है। इट्स वेरी सिंपल कैलकुलेशन, अगर आपको बैंक नहीं बता रहा था। सो 0.34%, और अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल 100 से, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इट्स 34.3%। सो इट मीन्स कि अगर आप 1 साल के लिए लोन लेंगे तो 9% आपके ऊपर इंटरेस्ट है, और अगर आप जो है 5 साल के लिए लेते हैं सेम, तो आपको 34.3% जो इंटरेस्ट है वो बैंक को पे करना पड़ता है, जो कि ऑलमोस्ट 35% बनता है। तो इसके राउंड अबाउट ही करते हैं, तो ये अमाउंट बनती है। ये अब आपके ऊपर है, ये आई थिंक इसे सिंपल कैलकुलेशन मैं नहीं बता सकता था करके, अगर आपको बैंक इंटरेस्ट रेट नहीं बताता तो। लेकिन मोस्ट ऑफ द चांसेस आप जब भी बैंक के पास जाते हैं तो बैंक क्योंकि डिटेल में बात करता है इसके ऊपर, और ये सारा आपको बताता है कि आप जो है इंटरेस्ट रेट आपको कितना पे करना पड़ेगा। और इंटरेस्ट की भी काफ़ी सारी टाइप्स होती हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट होता है, एक कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, वो आपने खुद चूज़ करना होता है अगर आपको कोई बैंक वाला जो है वो अच्छा गाइड करता है। ये मीज़ान बैंक की कैलकुलेशन थी, और भी बैंक हैं जो कि ऑफ़र कर रहे हैं, अगर आप वो जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में बताएं। और इसके अलावा अगर आप ये जानना चाहते हैं कि रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी होती हैं, तो उसके लिए भी आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। सो फ़िलहाल के लिए इतना ही, तो अब आपसे आखिरी बात करते हैं। हाँ जी, तो ये था यार प्रोसीजर। आई होप सो कि आपको समझ लग गया होगा। तमाम जो बैंक होते हैं ऑलमोस्ट इनका जो प्रोसीजर है वो सेम ही होता है, और इसके अलावा जो इंटरेस्ट रेट होता है वो भी थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, कुछ इतना ज़्यादा फ़र्क भी नहीं होता है। हर बैंक की थोड़ी सी पॉलिसी जो है दूसरे से मिलती होती है, क्योंकि ये तमाम की जो पॉलिसीज़ होती हैं ये स्टेट बैंक जो है वो बनाता है, और इसमें थोड़ी सी डिफरेंट जो है ये अपनी मुताबिक जो है बैंक वो खुद करते रहते हैं। तो ऑल दो प्रोसीजर जो है वो बिल्कुल ही सेम रहता है। सो अगर आप एक बैंक से कैलकुलेट कर लें तो आप ये उम्मीद रखें कि दूसरा बैंक जो है वो भी तकरीबन उसकी पॉलिसी भी सेम ही रहेगी। लेकिन ये एक अच्छी बात है कि आप जो है अगर आपको गाड़ी लेनी है इंस्टॉलमेंट के ऊपर, तो आप एक दफ़ा जो बैंक है वो ज़रूर विज़िट कर लें, उनसे बात कर लें, सारी डॉक्यूमेंट्स और सारा प्रोसीजर जो ऑफकोर्स आपको बाद में देखना होगा। लेकिन इससे आपको एक आइडिया हो जाता है कि आपने अगर इंस्टॉलमेंट के ऊपर लेनी है तो आपको रफली कितना जो है वो पे करना पड़ेगा और कितने सालों के अंदर, वो सारी आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आई होप सो कि आपको वीडियो यार पसंद आई होगी। ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा वीडियो को, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल भी सब्सक्राइब कर दें। वीडियो दूसरों के साथ ज़रूर जो है वो शेयर कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।